हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 4.4 के अंतर्गत प्रश्न 1 का हल और प्रश्न 2 का हल समझेंगे। प्रश्न 1 कहता है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। कहने का मतलब है, हमें जो प्रश्न 1 दे रखा है तो उसमें क्या कहता है, उसका जो पहला खंड है वो ये कहता है, मतलब एक चर वाले, और जो दूसरा खंड है उसमें कहता है दो चर वाले। और एक चर वाले और दो चर वाले हमें इन्हें समीकरण के रूप में क्या करना है। यहाँ पे समीकरण के रूप में तो y बराबर 3 दे रखा है, लेकिन हमें इन दोनों खंडों का ज्यामितीय रूप में निरूपण करना है। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले आप एक चर वाले निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक चर वाले का जो हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे, उसके बाद दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर 3 दे रखा है, प्रश्न में ही y बराबर 3 दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे केवल y का ही मान है, तो आप ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, इधर आपका 2 हो जाएगा, इस साइड आपका 3 हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा 4। इस टाइप आपका क्या होता है, लेफ्ट की ओर -1, -2, -3 और ये हो जाएगा -4। यहाँ पे इस ज्यामिति के द्वारा जो यहाँ पे हम संख्या रेखा खींच रहे हैं, इस संख्या रेखा के द्वारा आप जो है पूर्णांक भी समझ सकते हैं। इसको पूर्णांक भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है पूर्णांक में कौन कौन से अंक आते हैं, तो देखिए यहाँ पे 0 से यहाँ पे जो पूर्णांक आपके होते हैं, वो पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक संख्याएं होती हैं और एक ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से लिख सकते हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं -1 -2 -3 -4। लेकिन 0 आपका बीच में है, तो 0 ना तो वो धनात्मक में आता है और ना ही वो ऋणात्मक में आता है। अब देखिए यहाँ पे y बराबर 3 जो मान दे रखा है, इसको हम संख्या रेखा मतलब ज्यामितीय निरूपण इसका करेंगे। तो देखिए y बराबर 3 है, तो आप इस साइड लिखेंगे y बराबर 3, क्योंकि ये प्लस का 3 है तो प्लस इधर ही तो है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से इसका ज्यामितीय निरूपण बता सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो इसका प्रश्न 1 का जो दूसरा खंड था, उसमें कहता है दो चर वाले। अब आप दो चर वाले बताएंगे, तो दो चर वाले के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करिए, ये समीकरण जो मतलब जो y का मान दे रखा है y बराबर 3, इसे आप है तो ये समीकरण ही, लेकिन हम इसको दो चरों वाला, इसका दो चरों के रूप में हम समीकरण बनाएंगे। दो चर वाला समीकरण आप बना लीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 0x + y बराबर 3। देखिए है तो केवल y बराबर 3 नहीं, यहाँ पे केवल 0 के साथ में x लिख के दर्शाया गया है कि ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है। अगर हम दो चर वाले का ज्यामितीय निरूपण करेंगे, तो जब तक हमें दो चर नहीं पता होंगे, दो चरों वाला समीकरण नहीं पता होगा, तब तक हम उसका ज्यामितीय निरूपण कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही चर दे रखा था, इसको दो चर में बनाएंगे तो 0x + y बराबर 3। अब ये दो चरों में हो गया है, अब हम इसका ज्यामितीय निरूपण आसानी से कर सकते हैं। और ज्यामितीय निरूपण करने के लिए आपको बिंदु पता होना चाहिए।
तो बिंदु आप पता कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए जब x बराबर 0, इस समीकरण में आप मान रखेंगे 0x प्लस वाई बराबर 3, तो 0 यहाँ पे 0 लिखेंगे तो आपका 0 रहेगा बराबर 3, तो 0 हट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो जो इसके बिंदु होंगे वो आपके इस प्रकार से आ जाएंगे, बिंदु नाम दे दीजिए a, x का मान 0 और y का मान कितना प्राप्त हुआ है 3 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जब आप कोई भी मान रख सकते हैं, जब x का मान आप 1 रख दीजिए, तब यहाँ पे 0x प्लस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई बराबर 3, तो 0 की गुणा आप 1 से करेंगे तो 0 ही होगा, तो केवल y का मान कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। इसके जो बिंदु होंगे वो आपके हो जाएंगे, x अक्ष का मान कितना है 1 x का मान, और y का मान कितना है ये 3, नाम दे दीजिए b है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आप ज्यामितीय निरूपण अब आसानी से कर सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये आपकी x अक्ष हो जाएगी, ये x डैश है और ये आपकी y है, और ठीक इसके नीचे जो है आपकी वो आपकी हो जाएगी y डैश हो जाएगी, यहाँ पे मूल बिंदु 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x अक्ष, यहाँ पे y का मान 3 दे रखा था, यहाँ पे y लिख दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0,3 बिंदु है, ठीक। तो x अक्ष पे कितना है 0 और y का मान कितना है 3, तो y अक्ष पे यहाँ पे 3 भागेंगे, तो आपका जो है यहाँ पे हम लिखेंगे a 0,3 हो जाएगा, ठीक है, 0,3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कहता है, जो b बिंदु दे रखे हैं 1,3, x अक्ष पे कितना है 1, तो x अक्ष पे ये आपका हो जाएगा 1 और y अक्ष पे कितना हो जाएगा 3। तो देखिए हम यहीं पे लिख देंगे, जहाँ पे आप लिखेंगे वही आपका बिंदु मान लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x अक्ष पे 0 लिया है तो यहाँ पे 3 ही होगा, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे x अक्ष पे 1 था और इसे ठीक सम्मुख यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 ही होगा, तो इसका मतलब इसके जो बिंदु होंगे वो आपके हो जाएंगे 1, कितना 3। इस प्रकार से आप रेखा खींच दीजिएगा सीधी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ज्यामितीय निरूपण आसानी से हो जाएगा। चलिए प्रश्न 2 का पहला और दूसरा खंड समझते हैं। प्रश्न 2 में कह रहा है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें ज्यामितीय निरूपण ही करना है। दूसरे का पहला खंड, एक चर वाले, तो यहाँ पे दे रखे हैं 2x प्लस 9 बराबर 0, तो x का जो मान होगा वो -9/2 प्राप्त होगा। अगर आप 2 से इसको काट देते हैं तो माइनस का 4.5 प्राप्त होगा x का मान। इसका ज्यामितीय निरूपण कर दीजिए, सेम उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो जाएगा 9, -1, -2, -3, -4, -5, इतने ही रखिए, इतने में ही आपका बन जाएगा ज्यामितीय निरूपण। अब यहाँ पे x का मान -4.5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे
यहाँ पे आप रखेंगे, क्योंकि इधर ये माइनस का मान, अगर प्लस का होता तो उस साइड चलते, ये माइनस का है ना, तो आप इसी साइड तो आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो चाहे -4.5 लिखिए और चाहे आप x बराबर -9/2 लिख दीजिए। इस प्रकार से आप इसका ज्यामितीय निरूपण आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा खंड हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 चर वाले, तो 2 चर वाला पहले समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2x + 9 = 0 दे रखा था। यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे आप 0y लिख दीजिए, 0y + 2x + 9 = 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें आप बिंदु आपको पता होना चाहिए। जब y = 0, जब y = 0 तब, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0y + 2x + 9 = 0। तो यहाँ पे 0y, एक तो 0 था, ये y के स्थान पे फिर 0 लिखेंगे, 2x + 9, ये 0 हट जाएगा, लिखने की आवश्यकता ही नहीं। 9 उस साइड ले जाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x बराबर क्या प्राप्त होगा, -9/2। तो इसके जो बिंदु होंगे वो आ जाएंगे, a x अक्ष पे कितना मान है, -9/2, और y का मान कितना है, 0 है। इसी प्रकार से जब y = 1 तब 0y + 2x + 9 = 0। तो 0 × 1 + 2x + 9 = 0, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x + 9 = 0, x 2x बराबर -9 हो जाएगा। x बराबर आप क्या लिखेंगे, -9/2। अब इसके जो बिंदु आ जाएंगे वो आप समझ लीजिए, -9/2, 1। अब चलिए इसका हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसका ज्यामितीय निरूपण आप करना चाहेंगे तो देखिए, ज्यामितीय निरूपण डायग्राम बना लीजिए। x अक्ष f', y 0। अब यहाँ पे देखिए जो पहला मान था -9/2, 0 था, a बिंदु। तो देखिए इस साइड चलेंगे, क्योंकि -9/2 है ना, -9/2, 0 था। तो x अक्ष पे ये माइनस का है ना, x अक्ष का मान, तो इस साइड चलेंगे तो मान लेते कि यहीं पे है, तो यहीं पे आपका इसका हो जाएगा, क्योंकि ये y अक्ष पे 0 है ना, तो जिसका बिंदु होगा ये -9/2, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु दे रखा था -9/2, 1 दे रखा था। तो देखिए यहाँ पे x का मान -9/2 है, तो यहीं पे हो जाएगा, लेकिन y अक्ष पे कितना मान, 1, तो यहीं पे आप कह दीजिए। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं b, और -9/2, 1। ठीक है, इस प्रकार से आप ये लाइन खींच दीजिए। इस प्रकार से आप इसका ज्यामितीय निरूपण आसानी से कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 4.4 के अंतर्गत जो आपके 2 प्रश्न दे रखे थे, उनके जो खंड थे, उनके हल जो आपको समझाए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।